No eye has seen, no ear has heard, no heart has imagined. Brace yourself. Welcome to the revolution. जय मसीह की कलीसिया, एक बार फिर से आज की सुबह प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबका स्वागत करती हूं और मैं आपका भी स्वागत करती हूं जो आप पहली बार हमारे जमशेदपुर विक्ट्री फैमिली सेंटर ऑनलाइन की कलीसिया में आप शामिल हुए हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आज की सुबह परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें सप्ताह भर संभाला, हमें आशीष दिया, हमें अपनी सुरक्षा में रखा और ये समय है कि हम परमेश्वर की आराधना करने को जब आए हैं, आइए इस वक्त हम परमेश्वर के सम्मुख में आने से पहले अपने हृदय को तैयार करें और आज की सुबह परमेश्वर हमसे अपने वचन के द्वारा क्या बातें कहना चाहता है, किन बातों को परमेश्वर ने हमारे जीवन में रखा है कि हम उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को चला सके। सो मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि अपने आप को आप तैयार करें, अपने हृदय को परमेश्वर के वचन की ओर उठाएं, अपने हृदय को खोलें और आइए इस वक्त हम मिल करके परमेश्वर को आराधना दें, परमेश्वर की महिमा करें। सो आइए हम लोग सबसे पहले हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए हम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम परमेश्वर की आराधना में जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता, हम आपकी बढ़ाई करते हैं पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमें होने दिया पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, पिता परमेश्वर प्रभु जी कि ये सुबह पिता परमेश्वर आप हमारे जीवन में प्रभु बहुत आयत की आशीष को लेकर के आने वाले हैं परमेश्वर। यहाँ उपस्थित तमाम लोग को पिता हम आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। मेरे राजाओं के राजा आप बढ़े, आप महिमा पाए पिता परमेश्वर और इस सभा को आप अपनी सुरक्षा में रखकर अपने नियंत्रण में लग करके प्रभु जी आप अगुवाई करना पिता। प्रभु यहाँ उपस्थित तमाम लोग को हम आपके हाथ में समर्पण करते हैं पिता। प्रभु जी हमारा गीतों को गाना, हमारा वचन को मनन करना, हमारा दान दशवांश और एमएफपी आपको ग्रहण योग्य ठहरे पिता। हम धन्यवाद देते हैं, इस दुआ को मांगते हैं यीशु के नाम में, आमीन। तो आइए कलीसिया, इस समय हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए चलेंगे क्योंकि परमेश्वर ने आज आपको और हमको आराधना करने के लिए बुलाया है। तो ये गीतों को अभी हम जब गाएंगे तो हम आत्मा से, सच्चाई से, हम ताली बजाते हुए, हम नाचते और गाते हुए हम परमेश्वर की महिमा और आराधना करेंगे। क्योंकि सच में मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उस क्रूस की मृत्यु के द्वारा आज मेरे अतीत, मेरे सारे पाप, सारे गुनाह मिटा दिए गए हैं। अगर आप पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और उसका 17 वचन में लिखा है, यदि कोई अब मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई है। तो आइए हम इसी उत्साह के साथ में कि परमेश्वर ने आज हमको पूरा धो दिया है, पवित्र कर दिया है, तो हम ताली बजाते हुए इस गीत को गाएंगे। जी उठा है मुझसे प्रेम, यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया।
सब कुछ हो गया है नया। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। महिमा में मैं निश्चित जाऊंगा, यीशु के संग में हरदम रहूंगा। महिमा में मैं निश्चित जाऊंगा, यीशु के संग में हरदम रहूंगा। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको अपने हाथ उठाकर ताली बजाते हुए प्रेम ने है पाया। आजादी के साथ गाए। ओ मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। सब कुछ हो गया है नया, सब कुछ हो गया है नया। आए कलीसिया, हम जोरदार ताली बजाकर उसको महिमा देंगे, उसकी आराधना करेंगे। ओ हालेलुया, हो गया है नया, हो गया है नया। यस जीसस, अब हम तुझको महिमा देते हैं। मेरा सब कुछ है, हालेलुया। ओ यीशु, ओ तूने नया बनाया है। आइए कलीसिया, जब हम इस समय हम अपने जीवित परमेश्वर के उपस्थिति में आत्मा के साथ में, वचन में लिखा है यूहन्ना 4:24 में कि परमेश्वर ऐसा आराधना करने वालों को ढूंढ रहा है जो आत्मा से आराधना करेगा। आइए मेरे प्रियो, आज हम और आप आत्मा से आराधना करें। ओ यीशु, ओ यीशु, तेरी महिमा हो। हम गिरते हैं तेरे चरणों में। गिरते हैं
चरणों में तेरे नाम की स्तुति करते हैं। महिमा से तू भरा हुआ तेरे नाम की स्तुति करते हैं। गिरते हैं तेरे चरणों में तेरे नाम की स्तुति करते हैं। महिमा से तू भरा हुआ तेरे नाम की स्तुति करते हैं। तू पवित्र 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 तू पवित्र 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 तू पवित्र 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 मेरे यीशु। पवित्र यीशु तू पवित्र 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 तू पवित्र 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 तू पवित्र 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 मेरे यीशु। भाई कलीसिया, ओ पवित्र परमेश्वर की हम आराधना करें। ओ पवित्र रबाबा, ओ शांतरा मारिया, ओ पवित्र तू पवित्र, हालेलुया। तू पवित्र 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 तू पवित्र 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 तू पवित्र 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 मेरे यीशु। तू पवित्र 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 तू पवित्र 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 तू पवित्र 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 मेरे यीशु। आइए कलीसिया, अपने हाथों को उठाकर इस समय पवित्र परमेश्वर की आराधना करें। पवित्र पवित्र तू पवित्र 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 मेरे यीशु। मेरे यीशु, ओ मेरे यीशु, तू जिंदगी है मेरा, तू बंदगी है। जीवन से तुझे महिमा 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 आदर वो देता हूँ। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। सच्चाई है तू ही, तू जिंदगी का रास्ता, तुझसा नहीं कोई। तू है
जिंदगी है प्रभु। तू करुणा का सागर, महिमा का है राजा यीशु। करुणा करुणा का तू सागर, महिमा का तू है राजा। सांसों में समा कर मेरे दिल में यीशु आजा। करुणा करुणा का तू सागर, महिमा का तू है राजा। सांसों में समा कर मेरे दिल में यीशु आजा। करते हैं अर्पण तुझे ये जिस्म और रूह जान। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। यस प्रभु, तू निर्बलों का तू बल है, संकट में तू सहारा है परमेश्वर। ओ प्रभु, तू शांति हमें देता है प्रभु। ओ तू सब कुछ हमारा परमेश्वर है यीशु। निर्बल का तू बल है, संकट में तू सहारा। शांति हमें देता, सब कुछ है तू हमारा। निर्बल निर्बल का तू बल है, संकट में तू सहारा। शांति हमें देता, सब कुछ है तू हमारा। तेरे खून से हमको मिली मुक्ति मसीहा महान। यीशु तू है जिंदगी। आई कलीसिया, अपने हाथों को उठाकर हम कहे प्रभु तू हमारा खुदा। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। यीशु अपने हाथों को उठाकर ओ जीवित परमेश्वर से कहे प्रभु तू मेरी जिंदगी है प्रभु। तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। यीशु तू है जिंदगी। रबा बाबा बा ओ शाना रबा बाबा बाबा, तू हमारा खुदा। यीशु रबा बाबा बाबा ओ रबा बाबा ओ शाना रबा बाबा तो खुदा। यीशु रबा बाबा बाबा। आइए आराधना करें, आराधना करें, आराधना करें।
वो अपने सच्ची आराधना अपने हृदय से, ओ सच्चाई से प्रभु से कहे, तू हमारा खुदा, ओ रबा बाबा बाबा बाबा, ओ तू मेरा खुदा है। हालेलुया। ओ शंकर बाबा बाबा बाबा, मेरा खुदा, रबा बाबा बाबा, महिमा महिमा। ओ शंकर बाबा बाबा बाबा। अगर आप निर्बल हैं, परमेश्वर आपको बलवंत बना देगा, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। आइए कलीसिया, आपके सारे बंधनों को तोड़कर आज प्रभु से कहे, तू मेरा खुदा है रबा बाबा बाबा, तू मेरी बंदगी है, तू मेरी जिंदगी है प्रभु। शंकर बाबा, मेरा खुदा, बाबा, हालेलुया, हालेलुया, ओ शंकर बाबा बाबा, महिमा महिमा। यीशु, थैंक यू यस जीसस प्रभु, थैंक यू लॉर्ड, ओ थैंक यू। हाँ प्रभु, यदि हम निर्बल हैं प्रभु, तू हमें बलवंत बना प्रभु। यदि हम कमजोर हैं परमेश्वर, हमें मजबूत बना दे प्रभु। कि तेरे खून से हमको मिली है प्रभु, ओ मुक्ति परमेश्वर तुझसे। ओ मेरे मसीहा, हम सबों को आज एक नए आत्मा से भर दे प्रभु। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मैं तुझे कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु, आपने हमें अपनी उपस्थिति में लेकर गया प्रभु, और हमें आराधना में लेकर गया। इस समय जब हम तेरे वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं प्रभु, प्रभु हमारी आत्मा को तैयार कर, और जो तू आज कहे प्रभु, प्रभु हम सिर्फ उसको सुनने वाले नहीं, लेकिन आज उसके अनुसार चलने वाले बनने पाए प्रभु। हाँ प्रभु, उस क्रूस को हम देखते हुए परमेश्वर, जहां पर प्रभु तू हमारे लिए प्रभु अपनी जान को दिया था प्रभु, हम उसका महत्व समझने पाए। सहायता करे प्रभु हम सब, यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। सो आइए मेरे प्रियो, जब इस समय हम आराधना कर चुके, आइए इस समय हम परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए जाएंगे, और हम इस साल विश्वास के साथ, वफादारी के साथ, परमेश्वर के साथ वो रिश्ता को जीने के लिए और हर दिन उस पर चलने के विषय में हम सीख रहे हैं। और ये साल हम जो दर्शन को लेकर चल रहे हैं वो है परमेश्वर के प्रति वफादार। सो आइए आज हम एक नया विषय की ओर जाएंगे, एक नए क्षेत्र में हम परमेश्वर के साथ वफादार बनने के बारे में हम सीखेंगे। और आज का जो विषय है वो है क्रूस के प्रति वफादार। आज हम अपने क्रूस के प्रति वफादार हैं कि नहीं, आज परमेश्वर हमें पूछना चाहता है। सो आइए इस समय हम वचनों में जाने से पहले हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे। आइए हम आंखों को बंद करें, हम हृदय को तैयार करेंगे। प्यारे परमेश्वर पिता, इस घड़ी हम तेरे पास आते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पिता कि आज इस रविवार की सुबह में प्रभु आप हमसे प्रभु मिलना चाहते हैं प्रभु, आप हमसे बातें करना चाहते हैं प्रभु, आप हमारे जीवन में वो परिवर्तन को देखना चाहते हैं प्रभु। पिता आप चाहते हैं प्रभु कि हम हर दिन अपना क्रूस उठाकर प्रभु आपके पीछे चलने वाला आपका सच्चा चेला बने। पिता आज हमें मदद करिए पिता परमेश्वर, आज हमसे बातें करिए प्रभु। आज के दिन हमें प्रभु हमारे ज़रूरत के जगह पर मिलिए पिता परमेश्वर। हम तैयार हैं प्रभु, आपकी आत्मा के द्वारा आज हमसे बातें करें। हम धन्यवाद करते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन चर्च, हालेलुया हालेलुया। क्या हम सब तैयार हैं इस समय परमेश्वर के वचन सुनने के लिए? सो आइए इस समय हम आज परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। इस समय पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन 18 आइए हम सबसे पहले पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन 18 कहता है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। सो इस वचन के द्वारा हम देख पा रहे हैं कि दो तरह के
लोग इस समय हम इस संसार में देख पाते हैं और दो प्रकार के धारणाएं जो संसार में इस समय है। पहला, एक नाश होने वालों के लिए कह रहे हैं कि वो क्रूस को एक मूर्खता समझते हैं। क्रूस की जो कथा यानी कि क्रूस का जो प्रचार है और क्रूस का जो मैसेज है, संदेश है, उसको लोग मूर्खता समझ रहे हैं और वो लोग ऐसे लोग हैं जो नाश होने वाले हैं। और दूसरे प्रकार, जो दूसरे सोच रखने वाले दूसरे प्रकार के लोग हैं, जो उद्धार पाने वाले लोग हैं, जो क्रूस उनके लिए एक सामर्थ का काम करता है। आज जब हम क्रूस के प्रति में जब वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं, क्रूस के प्रति वफादार होने के विषय को जब सीखने जा रहे हैं, आइए हम सबसे पहले अपने आप को जांचें कि हम कौन से क्षेत्र में या कौन से सोच रखने वाले लोग हैं। क्या हम सोचते हैं कि हम उस क्रूस को एक मूर्खता सोच रहे हैं, या फिर हम उस क्रूस को अपने उद्धार के लिए एक रास्ता के रूप में देख पा रहे हैं, जहाँ पे परमेश्वर, जब मनुष्य जाति पाप में डूब गया था, जब मनुष्य परमेश्वर तक नहीं पहुँच पा रहा था, परमेश्वर एक मार्ग बनाया और उस क्रूस पर परमेश्वर न्याय किया। उस क्रूस पर परमेश्वर न्याय किया जहाँ पर न्याय और अनुग्रह एक साथ रखा हुआ है। जो लोग परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, उस क्रूस पर विश्वास नहीं करते हैं, वो क्रूस पर उनके लिए न्याय है, वो क्रूस पर उनके लिए न्याय होगा। और जो लोग उस क्रूस पर विश्वास करते हैं, उनके लिए उस क्रूस के द्वारा अनुग्रह किया गया है। वो क्रूस के द्वारा उनका अनुग्रह है और उस रास्ते से वो लोग परमेश्वर तक पहुंच सकता है। उस क्रूस के द्वारा हम लोग परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। और पौलुस यहाँ पे कह रहा है कि दो तरह का लोग है, एक जो मसीह को इनकार करता है, दूसरा मसीह को स्वीकार करता है। जो मसीह को इनकार करता है उसके लिए न्याय रखा है। जो क्रूस का कथा यानी कि यीशु मसीह का मृत्यु का ऊपर में जो विश्वास नहीं कर रहा है, वो लोग उस उद्धार, उस सैल्वेशन को इनकार कर दे रहा है, जो सैल्वेशन को ग्रहण नहीं कर रहा है। लेकिन दूसरे प्रकार के लोग जो उस उद्धार को स्वीकार कर रहे हैं, जो उस क्रूस के मृत्यु पर भरोसा कर रहे हैं कि उस क्रूस के द्वारा हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। क्रूस का बहुत बड़ा महत्व मसीह जीवन में यीशु मसीह के आने के बाद हमें मिलता है। आज से 2200 लगभग साल पहले, आज से 2200 साल पहले अगर आप जाएं तो वहाँ पर यीशु मसीह जब इस दुनिया में था, यीशु मसीह एक रोमन साम्राज्य के समय में जन्म लिया। और यीशु मसीह जब जिस समय में जन्म लिया, उससे पहले और उस समय जो उस समय का जब से खतरनाक जो दंड था, वो इस क्रूस का सज़ा को माना जाता था। क्योंकि क्रूस का सज़ा एक ऐसा सज़ा था जहाँ दोषी को क्रूस को उठाकर उस जगह तक जहाँ पे उसे वो क्रूस का मृत्यु दिया जाना था, वहाँ तक उन्हें उस क्रूस को उठाकर लेकर जाना पड़ता था। और उस क्रूस का मृत्यु भी बहुत दर्दनाक मृत्यु उस समय हुआ करता था, क्योंकि उसको उस समय उनके पैरों को और हाथों को कीलों से जकड़ दिया जाता था और उन्हें क्रूस पर जिंदा लटका दिया जाता था। और ये जो मृत्यु था, एक धीमा मृत्यु, एक स्लो डेथ होता था, जब लोग इसे एक तमाशा के रूप में उस समय देखते थे। और ये बहुत ही क्रूर जो हुआ करता था उस समय का। और परमेश्वर आज ये क्रूस के बारे में आज हमें वफादारी सिखाना चाह रहा है, क्योंकि क्रूस के बारे में यीशु मसीह कहता है, अगर हम पढ़ेंगे मत्ती अध्याय 10:38 में, तो यीशु मसीह कहता है कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे उसे अपना क्रूस उठाना पड़ेगा। और आज हम सब यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं, है ना। हम लोग आज वो पहला कैटेगरी में नहीं है जिनके लिए वो क्रूस मूर्खता है, लेकिन हम विश्वास करते हैं और वो क्रूस हम लोग का लिए सामर्थ्य है। और यीशु मसीह बोल रहा है कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहिए, यानी कि यदि आप यीशु मसीह के पीछे चलना चाहेंगे, यदि आप यीशु मसीह के पीछे वो चेला बनकर आना चाहते हैं, यीशु मसीह कह रहा है कि सबसे पहले आपको अपना क्रूस लेना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अपना क्रूस लेना पड़ेगा। क्या हम लोग के पास आज कोई क्रूस है? क्या हम लोग के जीवन में आज कोई क्रूस है? अगर आप क्रूस के बारे में देखें तो हम लोग कई जगहों में क्रूस को देखते हैं। हम लोग अपने घरों में देखते हैं, बहुत सारे लोग आज गले में वो क्रूस को रखते हैं, बहुत सारे लोग हाथों में वो क्रूस को लगाए हुए, बहुत सारे लोग अपने कार में, अपने बाइक में वो क्रूस को लोग लगाकर चिपकाकर स्टिकर के जैसा, और चर्चेस में भी वो क्रूस को हम लोग देखते हैं। लेकिन आज मैं आपसे एक ऐसे क्रूस के बारे में बात कर रहा हूं जो परमेश्वर आपको दिया है। आज एक ऐसा क्रूस के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं जो अदृश्य है, जो दिख नहीं रहा है, और परमेश्वर वो क्रूस आपको दिया है। क्योंकि परमेश्वर मत्ती अध्याय 10:38 में कहता है कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे उसे अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे आना होगा। सबसे पहले परमेश्वर बोल रहा है कि अपना क्रूस तुम ले लो, अपना क्रूस को तुम ले लो और अपना क्रूस को अपने
पास रख कर तुम उसे लेकर चलो। आज वो क्रूस अदृश्य क्रूस है। आप अपने मित्र का क्रूस अपने साथ लेकर नहीं चल सकते। आप अपनी पत्नी का क्रूस अपने ऊपर लेकर नहीं चल सकते, या फिर आपका पत्नी आपका क्रूस लेकर नहीं चल सकता। आपका जो डिसाइपलिंग कर रहा है वो आपका क्रूस नहीं उठा सकता, या आप जिसका डिसाइपलिंग कर रहे हैं वो भी आपका क्रूस नहीं उठा सकता। आपको अपना क्रूस उठाना है। आज परमेश्वर बोल रहा है अपना क्रूस ले लो, यानी कि आज परमेश्वर चाहता है कि आपको परमेश्वर जो क्रूस दिया है वो क्रूस आप अपने ऊपर ले ले। और परमेश्वर कह रहा है कि मरकुस अगर 8:34 में यही बातों को पढ़ेंगे तो वहां पे यीशु मसीह कहता है कि वो क्रूस को उठाकर तुम मेरे पीछे हो लो, यानी कि वो क्रूस को हमें उठाना होगा। वो क्रूस को सिर्फ हम लेकर नहीं चलना है, पर उस क्रूस को उठाना पड़ेगा। वो क्रूस एक भारी क्रूस है, वो क्रूस का बोझ है एक, और वो बोझ के साथ आपको क्रूस उठाना पड़ेगा। वो क्रूस एक दुख हो सकता है, वो क्रूस एक पीड़ा हो सकता है जो आपको उठाना पड़ सकता है परमेश्वर के पीछे चलने के लिए। परमेश्वर बोल रहा है वो दुख उठा मेरे लिए। परमेश्वर कह रहा है वो दुख तुम जब मेरे लिए उठाएगा हम तुमको क्या देंगे? महिमा देंगे। आज हम लोग वो क्रूस क्या उठा रहा है कि नहीं? क्या हम लोग अपना क्रूस को सबसे पहले लेता है कि नहीं? अगर लेता है तो क्या हम लोग उसको हर दिन उठा रहा है कि नहीं? क्योंकि अगर लूका 9:23 में यही बात को पढ़े तो यीशु मसीह कह रहा है कि हमें प्रतिदिन उस क्रूस को उठाकर, प्रतिदिन उस क्रूस को उठाकर, यानी कि हर दिन हमें वो क्रूस को, प्रतिदिन उस क्रूस को हम लोग को उठाने का जरूरत है। क्या हम प्रतिदिन अपना क्रूस उठा रहे हैं कि नहीं? हो सकता है हम बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, हो सकता है कि हम बहुत जल्दी किसी को कुछ भी गुस्से से बोल देते हैं। क्या परमेश्वर बोल रहा है जब ये क्रूस को तुम उठाओ तो क्या हम उठाते हैं कि नहीं? जब परमेश्वर बोल रहा है कि वो चीज को देखना बंद कर दो, वो चीज को तुम इनकार करो बार बार, क्या हम उसको इनकार करने के लिए हर दिन अपना क्रूस उठा रहे हैं कि नहीं? क्या परमेश्वर अगर बोलता है कि प्रार्थना में मेरे साथ समय बिताओ, वचन में मेरे साथ समय बिताओ, कलीसिया तुम हर रविवार को जब फिजिकल कलीसिया हो रहा, परमेश्वर बोल रहा है तुम उस कलीसिया में जाकर शामिल हो, और हम लोग वो क्रूस को क्या उठा रहे हैं कि नहीं? क्या हम लोग सिर्फ घर में 1 घंटा ऑनलाइन सर्विस को देखकर ही खुश हैं? क्योंकि परमेश्वर बोल रहा है कि आपको नहीं, आपको सप्ताह के पहले दिन कलीसिया में जाकर, परमेश्वर के भवन में जाकर, मैं ये नहीं कह रहा कि ऑनलाइन चर्च करना गलत है, लेकिन परमेश्वर बोल रहा है कि लोगों के साथ में मिलकर वो संगति, वो आग को जलने के लिए तुम कलीसिया में आओ। क्या हम अपना क्रूस उठा रहे हैं कि नहीं? क्या हम परमेश्वर का क्रूस उठा रहे हैं कि नहीं? अगर परमेश्वर ऐसे बातों का अगर हमें कह रहा है, परमेश्वर तो कह रहा है कि हमें अपना क्रूस हर दिन उठाना है। कोई पाप का चीज जिसे परमेश्वर बोल रहा है कि आप उसे छोड़ दो, क्या जब वो पाप का चीज आपके सामने प्रतिदिन एक चुनाव को रखता है, क्या आप प्रतिदिन उसका इनकार करने के लिए अपना क्रूस उठा रहे हैं कि नहीं? क्या परमेश्वर के लिए आप अपना क्रूस उठा रहे हैं कि नहीं? मसीह जीवन एक आसान जीवन नहीं है, मसीह जीवन एक आराम का जीवन नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह दुख उठाया है। परमेश्वर बोल रहा है कि तुम्हें भी दुख उठाना पड़ेगा। यीशु मसीह कहा कि ये संसार का राजा होकर जब हम इतना दुख सह रहे हैं, यहाँ पर पिछले सप्ताह हमने सुना शून्यता के बारे में, वो परमेश्वर का पुत्र था लेकिन अपने आप को इतना दीन कर दिया, शून्य कर दिया कि उसने क्रूस का मृत्यु भी सह लिया। आज क्या हम जब परमेश्वर का संतान कहलाते हैं, क्या हम उसके पीछे वो दुख को उठा रहे हैं कि नहीं? क्या हम जब परमेश्वर का संतान कहलाते हैं, हम परमेश्वर के पीछे जब चलना चाहते हैं, क्या हम वो क्रूस का दुख उठा रहे हैं कि नहीं? क्योंकि मसीह जीवन आसान जीवन नहीं है। एक अनुशासन चाहिए मसीह जीवन में चलने के लिए। एक अनुशासन के बारे में परमेश्वर हमें सिखाता है। जैसे यीशु मसीह का जीवन एक अनुशासन का जीवन था, परमेश्वर चाहता है हमारा जीवन भी एक अनुशासन का जीवन जिए, और इसके लिए परमेश्वर वो क्रूस उठाने के लिए बुलाता है। क्रूस उठाने के लिए परमेश्वर का एक बुलाहट है, और क्या इस बुलाहट को हम स्वीकार हर दिन कर रहे हैं कि नहीं? क्योंकि परमेश्वर हर दिन हमें उस क्रूस को उठाने के लिए बुलाता है। ये मैटर नहीं करता कि हम कल कितना क्रूस उठाया, ये मैटर नहीं करता कि कल हम कितना विश्वास का जीवन जिया, ये मैटर नहीं करता कि हम कल कितना बाइबल पढ़ा, पर आज हम कैसा जीवन जी रहा है ये परमेश्वर के लिए मायने रखता है। आज क्या हम परमेश्वर के साथ चल रहा है कि नहीं? क्या हम आज परमेश्वर का पीछे चल रहा है कि नहीं? क्योंकि परमेश्वर तो पुकार रहा है और कह रहा है कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे उसे अपना क्रूस उठाना पड़ेगा। मैं आपसे इस समय सवाल करना चाहता हूं कि क्या आप परमेश्वर के पीछे आना चाहते हैं?
क्या आप परमेश्वर के पीछे आना चाहते हैं? यदि आना चाहते हैं तो आप इस समय अपने हाथों को उठा सकते हैं। परमेश्वर, मैं आपके पीछे आना चाहता हूं। प्रभु, मैं आपके पीछे चलना चाहता हूं। अगर हम परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं तो बहुत अच्छा बात है। परमेश्वर खुश है कि हम उसके पीछे चलना चाहते हैं, क्योंकि जब हम परमेश्वर के पीछे चलने के लिए अपना हाथ को उठा रहा है, हम क्या कर रहे हैं? हम परमेश्वर के लिए वो समर्पण को लेकर आ रहे हैं। क्योंकि वचन कहता है, अगर आप पढ़ेंगे यूहन्ना 10 में, तो वहां पे लिखा है कि यहोवा हमारा जब चरवाहा है, उसका आवाज को वही पहचान पाता है जो उसका अपना भेड़ है। परमेश्वर का भेड़ ही है जो परमेश्वर का आवाज को सुनता है। अगर आज परमेश्वर आपको बुला रहा है और आप उसका आवाज को सुन रहे हैं, आप आनंद कर सकते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर का भेड़ है। आप उसका आवाज सुन पा रहे हैं क्योंकि आप परमेश्वर का भेड़ है। और परमेश्वर के पीछे चलने के लिए जब हमको परमेश्वर बुला रहा है और हम उसका भेड़ है, भेड़ कभी भी अनजाने के पीछे नहीं जाएगा। यीशु मसीह कहा, मेरा भेड़ अनजानों के पीछे नहीं चलेगा। भेड़ अपना चरवाहा का आवाज सुनता है और उसके पीछे चलता है। तो आज क्या आप परमेश्वर को सही रीति से जानते हैं कि नहीं? अगर आज आप परमेश्वर को जानते नहीं हैं तो आप उसके पीछे नहीं चल पाइएगा। आप 2 दिन चलिएगा, आप महीना भर चलिएगा, लेकिन उसके बाद आप फिर से आप खुद का चाल चलने लगिएगा। आज अगर आप यीशु मसीह को नहीं जान रहे, अगर आप आज प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, तो आप लगातार उसके पीछे नहीं चल पाइएगा। लगातार चलते रहने के लिए, यीशु मसीह के पीछे चलते रहने के लिए यीशु मसीह को जानना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह को यदि आप नहीं जानते, आप उसके पीछे लगातार नहीं चल सकते। आप बाइबल में देख सकते हैं, बहुत से ऐसे लोगों के बारे में लिखा था जो परमेश्वर को जानते थे और वो यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे। अगर आप मूसा के बारे देखें, अगर आप अब्राहम के बारे देखें, यूसुफ के बारे में देखें, दाऊद के बारे में देखें, नए नियम से अगर पतरस को देख ले, यूहन्ना को देख ले और पौलुस को भी अगर देख ले, ये लोग यीशु मसीह को जानते थे, इसीलिए यीशु मसीह के पीछे लगातार और लंबे समय तक और अंत तक ये लोग यीशु मसीह के साथ चलते रहे। अगर आज हम यीशु मसीह के साथ लगातार प्रतिदिन और अंत तक चलना चाहते हैं, तो हमें भी यीशु मसीह को सबसे पहले जानना पड़ेगा। और यीशु मसीह को जानने के लिए सबसे पहले हमारा आमना सामना, वो इनकाउंटर परमेश्वर के साथ होने का जरूरत है। अगर वो आमना सामना अगर नहीं हुआ है, हम परमेश्वर के साथ लगातार नहीं चल पाएंगे। अगर वो हमारे जीवन में आमना सामना प्रभु के साथ नहीं हुआ है, हम परमेश्वर के साथ लगातार हर दिन अपना क्रूस उठाकर नहीं चलने मांगेंगे। परमेश्वर आज हम लोग को कह रहा है कि हम तुमसे मिलना चाहते हैं, वो आमना सामना करना चाहते हैं। अगर मूसा को देख ले, वो झाड़ियों में परमेश्वर के साथ मिला। अब्राहम को देख ले, वो परमेश्वर उसको बुलाया और अब्राहम परमेश्वर के साथ वो सुनकर निकला। पतरस को परमेश्वर वो जाल डालने के समय परमेश्वर उसको बुलाया। यूहन्ना को परमेश्वर बुलाया और पौलुस को भी परमेश्वर वो इनकाउंटर, वो दमिश्क की राह में जब वो लोगों को सताने के लिए जा रहा था, परमेश्वर उससे मिला। और जब ये लोग परमेश्वर के साथ वो आमना सामना हो गया, ये लोग परमेश्वर के साथ निरंतर चलने लगा, वो क्रूस को उठाकर। आज हमें भी जब परमेश्वर को अगर हम जान लेते हैं, हम भी अपना क्रूस उठाएंगे। हम भी अपना क्रूस उठाएंगे। हम घबराएंगे नहीं जब परमेश्वर कुछ मांगेगा देने के लिए। हम घबराएंगे नहीं जब हमारे पर परिस्थिति बुरा आ जाएगा। हम घबराएंगे नहीं जब हमारा परिस्थिति में हमें कुछ नहीं दिखेगा। हम घबराएंगे नहीं जब हमें आगे की ओर कुछ नहीं दिखेगा। हमें अपने दाएं और बाएं और तराई में अगर हम चल रहे हैं, हमें कुछ नहीं दिखेगा। हम घबराएंगे नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हम विश्वास करेंगे क्योंकि हमारा आमना सामना उससे हो गया है। आज परमेश्वर हमें कह रहा है कि क्या हम परमेश्वर को जानते हैं कि नहीं? क्या हम परमेश्वर को जानते हैं कि नहीं? क्योंकि अगर जानते हैं, हम हर दिन क्रूस उठाएंगे। क्या आप उस क्रूस को उठा रहे हैं? क्या आप हर दिन परमेश्वर के लिए उन चीजों का इनकार कर रहे हैं जो परमेश्वर ने आपको करने के लिए कहा है? अगर नहीं कर रहे हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप परमेश्वर को नहीं जानते। अगर आप इनकार कर रहे हैं तो आप परमेश्वर को जानते हैं और आप उसके पीछे चल रहे हैं। अब्राहम अपना एक लौता बेटा को देने के लिए भी तैयार हो गया। अब्राहम अपना घर को छोड़ने के लिए भी तैयार हो गया, क्योंकि वो परमेश्वर को जानता था। क्या आज हम चीज़ों को छोड़ने के लिए, अपना दिल का करीब का चीज़ों को भी छोड़ने के लिए, क्या हम तैयार हैं परमेश्वर के पीछे चलने के लिए? हम उन चीज़ों को जो मेरे दिल का करीब है, उन चीज़ों को जो जहाँ पे हम इस समय फंसे हुए हैं, परमेश्वर बोल रहा है छोड़कर निकलो। अपना बच्चों का चिंता छोड़कर निकलो, अपना पढ़ाई का चिंता को छोड़कर निकलो, अपना एग्जाम्स का चिंता को छोड़कर निकलो। परमेश्वर बोल रहा है वो चिंता को तुम छोड़कर मेरे पीछे आ जाओ।
अपना पाप को जो तुम दिल का करीब छुपा कर रखा है, वो रिलेशनशिप, वो रिश्ता को जो गलत है और तुम उसको दिल से लगा कर रखा है, वो चीजों को जो परमेश्वर बोल रहा है तुम्हें अब तक तो छोड़ देना चाहिए था, तोड़ देना चाहिए था, उन चीजों को निकाल देना चाहिए था, क्या हम वो चीजों को कर रहे हैं कि नहीं? परमेश्वर कह रहा है कि क्या आज आप मुझे जानकर वो चीज को छोड़ रहा है कि नहीं? क्योंकि अगर हम जानते और गहरा रिश्ता है, हम वो चीज को छोड़ेंगे। अगर आप अपना बेस्ट फ्रेंड का बात को जितना मानते हैं उतना अगर परमेश्वर का बात को नहीं मान रहे, तो आप अब तक प्रभु को अपना जीवन नहीं दिया है। क्योंकि परमेश्वर बोल रहा है कि आज मैं आपके जीवन में वो क्रूस को दिया हूं जो तुम्हें उठाना है। आज परमेश्वर आपको एक क्रूस दिया है, वो क्रूस को उठाना। अगर वो नहीं उठा रहे हैं और उसके पीछे नहीं चल रहे हैं, आप उसका भेड़ नहीं है और आप उसके बातों को मान नहीं रहे हैं और आप उसे नहीं जानते। परमेश्वर का बात को मानने का सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम परमेश्वर को प्रभुता नहीं दे रहे हैं, अगर हम अपने जीवन में प्रभु को सिर्फ प्रभु प्रभु कह रहे हैं और लेकिन जीवन में प्रभु को प्रभुता नहीं दिया है, प्रभु मेरे जीवन का मालिक नहीं है, तो हम आमना सामना नहीं हुआ है, हम प्रभु का अपना जीवन नहीं सौंपा है और हम उसके पीछे चल नहीं रहा है। अगर हम शाऊल के बारे में देख ले, शाऊल जब पौलुस बना तो सबसे पहले उसने यीशु मसीह को अपना जीवन दिया। यीशु मसीह उसका मालिक बन गया, यीशु मसीह उसका प्रभु बन गया। और आज जब हम उद्धार का प्रार्थना करते हैं, अपना जीवन प्रभु को देते हैं, रोमियो अध्याय 10 का 9 से लेकर 10, 11, 12 में देखें तो जब हम यीशु मसीह को अपना जीवन देते हैं, यीशु मसीह को जब स्वीकार करते हैं, हम सबसे पहले उससे अपना प्रभु के रूप में स्वीकार करते हैं। हम अपना गाड़ी का सब कुछ, अपना स्टीयरिंग, अपना गियर, अपना क्लच, ब्रेक, ये सब कुछ हम लोग को सिखाया गया कि अपना गाड़ी, अपना जीवन का गाड़ी का सब कुछ प्रभु को देना है। क्योंकि जब प्रभु दाएं मुड़ेगा हमें भी दाएं मुड़ना है, जब प्रभु बाएं मुड़ेगा हमें भी बाएं मुड़ना है। लेकिन आज हम बीच बीच में अपना जीवन को मोड़ने लगते हैं, क्योंकि अब तक हम प्रभुता परमेश्वर को सही रूप से नहीं दिया है। अब तक हम वो प्रभुता परमेश्वर को सही रूप से नहीं दिया है। आज परमेश्वर हम लोग को सबसे बड़ा जो उपहार जो परमेश्वर दिया है वो हमारा स्व इच्छा है। आज परमेश्वर जो हमें सबसे बड़ा एक गिफ्ट दिया है वो हमारा स्व इच्छा है कि हम वो स्व इच्छा को आज कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। परमेश्वर हमें एक इच्छा दिया। सबसे पहले परमेश्वर हमें एक गुलाम, एक रोबोट नहीं बनाया कि परमेश्वर जो बोल रहा है वही हम लोग को करना है, पर परमेश्वर हम लोग को एक इच्छा दिया है। वो इच्छा के द्वारा हम चुनाव कर सकते हैं, वो इच्छा के द्वारा हम चुनाव कर सकते हैं। जैसा कि शाऊल ने परमेश्वर को अपना प्रभु बनाने का स्वीकार किया, तो क्या आज हम वो इच्छा को परमेश्वर को सौंपने का जरूरत है कि प्रभु मैं आपको अपना जीवन सौंपता हूं, आप मेरे जीवन का मालिक है। अब से मेरे जीवन का इच्छा मेरा खुद का इच्छा नहीं, पर आपका इच्छा मेरा इच्छा हो जाएगा। आज से आपका इच्छा मेरा इच्छा, आपका चाहत मेरा चाहत है। तो आज जब प्रभु का चाहत है कि प्रभु चाहता है कि कोई भी नाश ना हो, प्रभु चाहता है कि आप वचन में बढ़े, प्रभु चाहता है कि आप पाप से दूर रहे, तो क्या हमें परमेश्वर का चाहत पूरा करने का जरूरत है या नहीं? परमेश्वर चाहत करता है कि आप एक बहुतायत का जीवन जिए। परमेश्वर चाहत करता है कि आप बीमारियों से आजादी का जीवन जिए। परमेश्वर चाहता है कि आप चिंता मुक्त जीवन जिए। परमेश्वर चाहता है कि आप अपने पापों पर जय प्राप्त करने वाला जीवन जिए। लेकिन आज आपका इच्छा है कि आप पाप के प्रति गुलाम बनकर रहना चाहते हैं। आज आपका चाहत है कि आप चिंताओं में रहना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं उन चिंताओं को हटाना चाहता हूं तुम्हारे जीवन से, मैं उस बोझ से तुम्हें विश्राम देना चाहता हूं। लेकिन क्या आज हम वो चाहत को पूरा करना चाहते हैं कि नहीं? क्या आज हम वो क्रूस को, वो दुख को सहकर परमेश्वर का इच्छा को पूरा करना चाहते हैं कि नहीं? हम लोग को अपना जीवन में परमेश्वर का इच्छा को पूरा करना है। अगर हम लोग सिमसोन का उदाहरण ले, सिमसोन एक ऐसा व्यक्ति था जिसको परमेश्वर बहुत सामर्थ दिया, बहुत बल दिया, लेकिन वो अपना जीवन में अपना इच्छा से एक ऐसा काम किया, एक पराई जाति की जो लड़की थी उससे जाके शादी कर लिया, और परमेश्वर जो काम के लिए मना किया था वो चीज़ वो करने लगा। और जब आगे चल के हम लोग देखते उसके जीवन में वो सामर्थहीन हो गया। उसके जीवन में परमेश्वर सामर्थ दिया था, उसको पवित्र आत्मा दिया था, उसको अपना सामर्थ से भर दिया था, लेकिन वो पवित्र आत्मा पाकर, वो परमेश्वर का सामर्थ को पाकर दुनिया का चीज़ों में जीवन को जीने लग गया था।
आज हम कलीसिया में से जब आकर कलीसिया में प्रचार सुनते हैं, परमेश्वर सामर्थ से भरता है, परमेश्वर अपना वचन से भरता है। हम लोग सेल ग्रुप में जाते हैं, परमेश्वर वो सामर्थ से भरता है। जब हम लोग डिसाइपलिंग सीखते हैं, परमेश्वर सामर्थ से भरता है। लेकिन वापस से जब हम पाप को करते हैं, दुनिया में चले जाते हैं, वो सामर्थ निकल जाता है, वो सामर्थ हमारे जीवन से गायब हो जाता है। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर का इच्छा में जीवन को जिए, हम वो क्रूस को उठाए। आज हम सिर्फ वो ज्ञान और ज्ञान की बातों को सीख रहे हैं। आज हम लोग डिसाइपलिंग में सीख रहे हैं, आज हम लोग चर्च में सीख रहे हैं, आज हम लोग ऑनलाइन में सीख रहे हैं और अलग अलग तरीकों से हम परमेश्वर का ज्ञान को सीख रहे हैं। लेकिन जब तक हम वो ज्ञान के अनुसार चलेंगे नहीं, हम परमेश्वर का इच्छा को पूरा नहीं कर रहे हैं। आज हम अगर उस ज्ञान के अनुसार अपना जीवन को जी नहीं रहे हैं, हम परमेश्वर का इच्छा को पूरा नहीं कर रहे हैं। निकोदेमुस भी बहुत ज्ञानी व्यक्ति था, लेकिन वो अपना जीवन में यीशु मसीह को बोल दिया कि अगर तुम स्वर्ग राज में जाना चाहता है, यदि तू स्वर्ग राज में जाना चाहता है, सबसे पहले तुम्हें बॉर्न अगेन होना पड़ेगा। सबसे पहले तुम्हें नया जन्म पाना होगा, और नया जन्म पाने के लिए एक व्यक्ति को सबसे पहले यीशु मसीह को अपना प्रभु, यानी कि वो यीशु मसीह को जानकर उसे अपना सब कुछ देना होगा और उसके पीछे वो क्रूस को उठाकर चलना होगा। निकोदेमुस की तरह हो सकता है हमारे जीवन में हम बहुत ज्ञान से भर गया हो आज, लेकिन आज हम यीशु मसीह के पीछे नहीं चल रहे हैं। यदि हम ज्ञान से सिर्फ भर रहे हैं और प्रभु के पीछे नहीं चल रहे हैं और प्रभुता यीशु मसीह को नहीं दिया है, सिर्फ अपने अनुसार में अपना जीवन को जी रहे हैं, कुछ भी जो हम हमारे जीवन में हम करते हैं प्रभु की इच्छा से नहीं करते हैं, तो आज हम उस उद्धार को लेकर नहीं चल रहे हैं। आज हम उस क्रूस को लेकर नहीं चल रहे हैं। आज हम उस क्रूस को नहीं उठा रहे हैं। आज हम उस क्रूस को उठा नहीं रहे हैं। आइए हम लोग पढ़ेंगे मत्ती अध्याय 10 वचन 37 से 38 पद तक। मत्ती अध्याय 10 वचन 37 और 38। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जाने वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जाने वह मेरे योग्य नहीं, और जो कोई अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं। यहां में यीशु मसीह एक बात साफ साफ कह दे रहा है कि तुम बाकी चीज को, तुम अपना रिश्तों को, तुम अपना दोस्तों को, तुम अपना चीजों को, तुम मुझसे अगर प्रिय जान रहे हो, तुम मेरे योग्य नहीं। यीशु मसीह कहता है, गलातियों 2:20 में वचन कहता है वहां पर कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। यानी कि सबसे पहले मुझे अपने आप को, अपना इच्छाओं को, मुझे अपना डिजायर को, अपना चाहत को सबसे पहले आज मारना होगा और मसीह का चाहत को अपना चाहत बनाना होगा, क्योंकि यीशु मसीह मेरा प्रभु और मेरा उद्धार करता है। आज मुझे ये बात को जानने का जरूरत है कि मैं एक मरा हुआ व्यक्ति हूँ, मेरे अंदर कुछ भी मेरा इच्छा नहीं, पर सब कुछ परमेश्वर का इच्छा होना चाहिए। आज हमें स्वयं का इच्छा को सबसे पहले क्रूस पर चढ़ाने का जरूरत है। हमें स्वयं का इच्छा को सबसे पहले क्रूस पर चढ़ाने का जरूरत है और परमेश्वर का इच्छा को अपना इच्छा बनाने का जरूरत है। भले हमें वो क्रूस उठाने के लिए हमें दुख पीड़ा उठाना क्यों ना पड़े। यीशु मसीह एक आदर्श है हमारे लिए। यीशु मसीह के लिए भी बहुत मुश्किल था वो क्रूस उठाना, वो पीड़ा को सहना, लेकिन यीशु मसीह वो क्रूस का दुख उठाया, यीशु मसीह वो पीड़ा को सहा। और यीशु मसीह उस जगह में गत्सेमनी के बगीचे में जब उसका पसीना खून के जैसा गिर रहा था, तब यीशु मसीह प्रार्थना की और कहा, प्रभु ये कटोरा हो सके तो मेरे सामने से हटा दे। लेकिन यीशु मसीह को परमेश्वर का इच्छा ज़्यादा पसंद था, इसीलिए यीशु मसीह कहा और बोल पाया और कहा कि प्रभु मेरा इच्छा नहीं लेकिन आपका इच्छा। यीशु मसीह बोला, हे पिता, लेकिन मेरी इच्छा नहीं पर आपका इच्छा मेरे जीवन में पूरा हो। क्या आज हम परमेश्वर को अपना इच्छा सौंप रहे हैं कि नहीं? क्या हम परमेश्वर का चाहत को अपना चाहत बना रहे हैं कि नहीं? जैसा यीशु मसीह परमेश्वर का चाहत को अपना चाहत बनाया, जैसे परमेश्वर को जब वो दुख उठाना, वो पीड़ा उठाना यीशु मसीह का अच्छा लगा, तो क्या आज हमारे लिए है, क्या हमें नहीं उठाना चाहिए? हमें उठाना चाहिए, क्योंकि जैसा यीशु मसीह को परमेश्वर महिमा का सिंहासन दिया, हमें भी परमेश्वर एक महिमा का मुकुट देगा। आइए अंत में हम यहोशू 24 को आइए हम इस समय पढ़ेंगे। इस समय फिर यहोशू ने इज़राइल के सब गोत्रों को शेकेम में इकट्ठा किया और इज़राइलियों के वृद्ध लोगों और मुख्य पुरुषों और न्यायियों और सरदारों को बुलवाया और वे परमेश्वर के समक्ष उपस्थित हुए। तब यहोशू ने उन सब लोगों से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार
कहता है, प्राचीन काल में अब्राहम और नाहोर का पिता तेरा अर्थात तुम्हारे पुरखा परात महानंद के उस पार रहते हुए दूसरे देवताओं की उपासना करते थे, और मैंने तुम्हारे मूल पुरुष अब्राहम को महानंद के उस पार से ले आकर कनान देश के सब स्थानों में फिराया और उसका वंश बढ़ाया और उसे इसहाक को दिया। फिर मैंने इसहाक को याकूब और एसाव दिया, और एसाव को मैंने सेईर नामक पहाड़ी देश दिया और वह उसका अधिकारी हो गया। परंतु याकूब बेटों पोतों समेत मिस्र को गया। फिर मैंने मूसा और हारून को भेजकर उन सब कामों के द्वारा जो मैंने मिस्र में किए उस देश को मारा और उसके बाद तुमको निकाल ले आया। यहाँ पर परमेश्वर एक बात को याद दिला रहा है, परमेश्वर यहाँ पे स्मरण दिखा रहा है, और यहोशू अपने लोगों को इस समय उन बातों को जो पुराने समय में घट चुका है स्मरण दिला रहा है। आज आइए हम भी अपने जीवन को इस समय जब यहोशू अपने लोगों को स्मरण दिला रहा है, आज हम भी अपने जीवन को स्मरण करें। परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है कि मैंने तुम्हें चुना जब तुम मुझे नहीं जानते थे। आज परमेश्वर हमें तब चुना था जब हम नहीं जानते थे, और परमेश्वर कह रहा है कि अब्राहम और तेरा जब उस समय जब पराये देवता का उपासना कर रहे थे तब परमेश्वर उनको चुना। आज हम भी जब दूसरे चीजों में अपना जीवन को बिता रहे थे, परमेश्वर तब हमें आकर चुना, तब परमेश्वर हमारा जीवन को चुना। और परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है कि वो जगह जहां मिस्र में यानी कि गुलामी में जब चला गया था, जब पाप हम लोग के जीवन में प्रभुता कर रहा था, जब गलत चीज हम लोग का जीवन में ज्यादा हावी हो गया था, परमेश्वर बोल रहा है मैं लोगों को भेजकर तुम्हें बचाकर निकाल कर लेके आया हूं। आज आपके जीवन में हो सकता है कोई भाई, कोई बहन, कोई पास्टर आके आपको यीशु मसीह के बारे में बताया होगा और आपको उस उद्धार से वंचित कराया। आज परमेश्वर बोल रहा है कि मैं भी गया और लोगों को भी भेजा ताकि तुम्हारा जीवन बचे। और आगे कहता है परमेश्वर का वचन, और मैं तुम्हारे पुरखाओं को मिस्र से निकाल लाया और तुम समुद्र के पास पहुँचे, और मिस्रियों ने रथ और सवारों को संग लेकर लाल समुद्र तक तुम्हारा पीछा किया। और जब तुमने यहोवा की दुहाई दी तब उसने तुम्हारे और मिस्रियों के बीच अंधियारा कर दिया और उन पर समुद्र को बहाया और उनको डुबा दिया। और जो कुछ मैंने मिस्र में किया उसे तुम लोगों ने अपनी आंखों से देखा। फिर तुम बहुत दिन तक जंगल में रहे, तब मैं तुमको उन अमेरी के देश में ले आया जो यरदन के उस पार बसे थे, और वे तुमसे लड़े और मैंने उन्हें तुम्हारे वश में कर दिया और तुम उनके देश के अधिकारी हो गए। मैंने उनको तुम्हारे सामने सत्यानाश कर डाला। परमेश्वर यहाँ पे इन शब्दों में परमेश्वर याद दिला रहा है, परमेश्वर इन बातों को याद दिला रहा है। परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हारा शत्रु जो तुम्हारा वश में नहीं था, जिन चीज़ों से तुम लड़ रहा था, उनको भी मैंने तुम्हारे वश में कर दिया। मैं उनके और तुम्हारे बीच में एक दीवार को खड़ा कर दिया। आज पाप और आपके बीच में यीशु मसीह एक दीवार बनकर खड़ा है। आज जब उस क्रूस का बोझ आप उठा रहे हैं, जब यीशु मसीह के पीछे चलना चाह रहे हैं, वो दुख उठा रहे हैं, वो पाप आपके जीवन में प्रभुता इस समय नहीं कर सकता, क्योंकि यीशु मसीह एक दीवार के रूप में खड़ा है। और आगे यहोशू कहता है, फिर मोआब के राजा सिप्पोर का पुत्र बालाक उठकर इज़राइल से लड़ा और तुम्हें श्राप देने के लिए बोर के पुत्र बिलाम को बुलवा भेजा, परंतु मैंने बिलाम की नहीं सुनी, वह तुमको आशीष ही आशीष देता गया। इस प्रकार मैंने तुमको उसके हाथ से बचाया। तब तुम यरदन पार होकर यरीहो के पास आए, और जब यरीहो के लोग और एमोरी, परिज्जी, कनानी, हित्ती, गिगार्सी, हिब्बी और यबूसी तुमसे लड़े, तो मैंने उन्हें भी तुम्हारे वश में कर दिया। और मैंने तुम्हारे आगे बर्रों को भेजा और उन्होंने एमोरियों को, दोनों राजाओं को तुम्हारे सामने से भगा दिया। देखो, वह तुम्हारी तलवार या धनुष का काम से नहीं हुआ। फिर भी मैंने तुम्हें एक ऐसा देश दिया जिसमें तुमने परिश्रम ना किया था, और ऐसे नगर दिए जिसे तुमने ना बसाया था, तुम उसमें बसे हो, और जिसे दाख और जैतून के बगीचों का फल तुम खाते हुआ तुमने नहीं लगाया था।
परमेश्वर यहाँ पे एक बात और याद दिला रहा है उनको कि तुम ऐसा जगह के लिए जो परिश्रम नहीं किया, वहाँ वो जगह तुमको विरासत में हम देने के लिए तैयार हो गए। आज परमेश्वर हमें एक ऐसा जगह देने के लिए परमेश्वर वादा किया है, जो जगह परमेश्वर हमारे लिए तैयार कर रहे हैं। वो जगह में ना हमने कोई मेहनत किया, वो जगह को ना हमने बनाया, पर यीशु मसीह बोल रहा है कि मैं तुम्हारे लिए वो जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूँ। और वो जगह परमेश्वर तैयार कर रहा है हमारे लिए कि जब यीशु मसीह वापस आएगा वो हमें लेकर जाएगा। यहाँ पे परमेश्वर ने याद दिलाता है कि जो लोग तुमको श्राप दे रहा था, उनका श्राप को भी रोक दिया। तुम्हारे जीवन में बुराई को भी हम आशीष में बदल देंगे अगर तुम मेरे पीछे चलने का निर्णय लेगा। आज परमेश्वर के पीछे यदि हम चलना चाहते हैं, वो क्रूस का दुख लेकर चलना चाहते हैं, परमेश्वर बोल रहा है वो बुराई को भी हम भलाई में बदल देंगे। लेकिन इसके लिए परमेश्वर एक चुनाव को रखता है। आगे यहाँ पर वचन कहता है कि इसीलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो, और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानंद के उस पार और मिस्र में करते थे, उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। आज परमेश्वर एक चुनाव आपके और मेरे जीवन में दिया है। आज परमेश्वर एक चुनाव आज कलीसिया के सामने, उनके विश्वासियों के सामने रखा है कि क्रूस की कथा को आज मूर्खता समझा जा रहा है या क्रूस की कथा को आज सामर्थ समझा जा रहा है। आज क्रूस की कथा को आज आप अपना जीवन में एक मूर्खता समझ ले रहे हैं कि हम उस क्रूस को नहीं उठाएंगे, या आज उसे आप अपना सामर्थ समझ रहे हैं कि वो क्रूस के द्वारा हम अपने जीवन में वो पाप पर जय पा सकते हैं, अपने जीवन में अपने समस्याओं पर उस क्रूस के द्वारा हम जय प्राप्त कर सकते हैं। जो उस क्रूस पर जो व्यक्ति, जो यीशु मसीह मरा, उसके द्वारा आज हम जयवंत से बढ़कर हैं। यीशु मसीह के द्वारा आज हम जयवंत से बढ़कर है। वो क्रूस का कथा यानी कि उस यीशु मसीह के ऊपर आज विश्वास करने का जरूरत है। और यहाँ पर कह रहा है कि तुम आज किसका सेवा करना चाहते हो? क्या उस परमेश्वर का जो आपके लिए मरा और आपके लिए जगह तैयार करने गया है, उसके लिए आज जीना चाहते हैं? वो आपका जीवन में प्रभु है, या आज आप अपने लिए जीना चाहते हैं, आपका चाहत पूरा करने के लिए? परमेश्वर एक चुनाव यहाँ पे 15 पद में कहता है कि यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। आज चुन लीजिए आप किसका सेवा करना चाहते हैं। आज आप परमेश्वर का सेवा करना चाहते हैं, या आज आप अपना इच्छा, अपना चाहत को पूरा करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे आगे कहता है कि चाहे उन देवताओं की जिन्हें तुम्हारे पुरखा महानंद के उस पार करते थे, या चाहे एमेरियों की देवताओं की जिनके देश में तुम रहते हो। परमेश्वर यहाँ पे बोल रहा है कि तुम पहले जिसका सेवा कर रहा था, या आज कलीसिया में रह के भी जो पाप का काम तुम कर रहा है, क्या तुम उसी का सेवा करना चाहता है, या तुम मेरा सेवा करना चाहता है? सच्चा मन से तुम मेरे पीछे चलना चाहता है? आज हमें चुनाव करना है कि आज हम क्रूस उठाना चाहते हैं, या आज हम वही पाप में जो हम पहले कर रहे थे, जो हम आज उद्धार में आने से पहले जो पाप कर रहे थे, वही पाप अगर आज भी कर रहे हैं, तो परमेश्वर बोल रहा है आज चुन लो कि आज तुम अपने आप को चुनते हो या तुम परमेश्वर को चुनते हो। यहोशू कहता है मैं और मेरा घराना परमेश्वर का सेवा करेगा। आज क्या हम ऐसे जवाब परमेश्वर को दे सकते हैं कि परमेश्वर, यदि आज आप क्रूस उठाने के लिए बोल रहा है, वो क्रूस मेरा पाप हो सकता है, वो क्रूस मेरा चाहत हो सकता है, वो क्रूस मेरा गलती हो सकता है, लेकिन हम चुनाव करते हैं कि हम प्रतिदिन वो क्रूस लेकर, वो क्रूस उठाकर, और वो क्रूस को प्रतिदिन अपने पीछे उठाकर तेरे पीछे हो लेंगे। हम अपना चाहत का जिंदगी नहीं, पर आपका चाहत का जिंदगी जिएंगे। जैसा यीशु मसीह बोला कि मेरा इच्छा नहीं आपका इच्छा पूरा हो, वैसे आज हम भी अपना इच्छा नहीं पर आपका इच्छा पूरा करेंगे। और ये है क्रूस के प्रति वफादारी। यदि हम क्रूस के प्रति वफादार रहना चाहते हैं तो हमें अपने आप को मरा हुआ समझने का जरूरत है। मेरा चाहत नहीं आपका चाहत, और परमेश्वर का चाहत को यदि पूरा कर रहे हैं, हम क्रूस के प्रति वफादार हैं। और अगर हम परमेश्वर का चाहत को नहीं, अपना आराम और अपना इच्छाओं को पूरा करने के लिए अगर जिंदगी जी रहे हैं, तो हम क्रूस के प्रति अब तक वफादार नहीं हैं। हमें क्रूस के प्रति वफादार बनने का जरूरत है। सो आइए इस समय हम आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु पिता, हम तेरे पास आते हैं परमेश्वर। हम प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इन सबों के लिए प्रभु, जो आज बैठकर यहाँ पर प्रभु आपके वचन को सुन रहे थे। प्रभु
पिता, ये बहुत ही गंभीर बात है प्रभु जी कि आप चाहत करते हैं कि हम क्रूस को उठाकर, क्रूस को लेकर प्रतिदिन आपके पीछे चले प्रभु। पिता, आज जब आपने चुनाव रखा है कि तुम चुन लो कि तुम आज किसका सेवा करना चाहते हो, क्या तुम अपना इच्छा, अपना चाहत में जीना चाहते हो या फिर तुम परमेश्वर का चाहत को अपना जिंदगी में पूरा करना चाहते हो? हाँ प्रभु, हम आपकी चाहत को अपना चाहत बनाना चाहते हैं। पिता, आज जितने भी लोग पिता अपना जीवन को समर्पित करना चाह रहा है प्रभु, आज जितने लोग भी अपना जीवन को आपको देना चाह रहा है, इस समय आप उनका हृदय में बात करिए और उनका हृदय में ये इच्छा को डालिए कि प्रभु वो लोग क्रूस के प्रति वफादारी का जीवन जी पाए। हम धन्यवाद करते हुए ये प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो कलीसिया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ने आज के वचन के द्वारा आपसे बातें किया है। हाँ, परमेश्वर ने कहा कि हमें अपना क्रूस उठाने के बारे में, परमेश्वर का वचन जो हमें सिखाया कि हमें अपना क्रूस उठाना है और हर दिन अपने क्रूस को उठा करके चलना है, हमें मसीह जीवन में आगे बढ़ना है। सो ये वचन के द्वारा मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर आप में से हर एक को बात किया है और मैं विश्वास करती हूँ कि आप हर एक लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार उस काम को करेंगे, उस आज्ञा को पूरा करेंगे। सो आइए, इस वक्त हम दान और दशवांश और एमएफपी के लिए जाएंगे। आप अपना दान, दशवांश और एमएफपी अपने हाथों में ले सकते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करें। पिता, हम आपकी धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, मेरे राजाओं के राजा, इस समय के लिए पिता, जो दान और दशवांश और एमएफपी आपके लोगों ने प्रभु आपके राज्य को बढ़ाने के लिए जो प्रभु इकट्ठा किया है पिता, आप आशीष देना प्रभु जी। पिता परमेश्वर होने पाए प्रभु जी, उनकी हर एक कमी घटी को पिता परमेश्वर आप अपने आकाश के झरोखे को खोल करके पिता पूरा करना, मेरे राजाओं के राजा। ये दान और दशवांश और एमएफपी आपके राज्य के लिए इस्तेमाल हो प्रभु, और पृथ्वी के छोर तक प्रभु आपके गवाह बनने के लिए प्रभु जी, और पृथ्वी के छोर तक आपका सुसमाचार को फैलाने के लिए प्रभु जी पिता परमेश्वर इस्तेमाल किया जा सके। पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इस दुआ को मांगते हैं यीशु के नाम में, आमीन। सो मेरे प्रियो, अगर आपको प्रार्थना का ज़रूरत है, अगर आपको काउंसलिंग का ज़रूरत है, तो आप इस वक्त आपके स्क्रीन में एक नंबर आ रहा होगा, आप उसमें कांटेक्ट करके आप हमसे बात कर सकते हैं। आप अपना प्रार्थना निवेदन भी बता सकते हैं ताकि हम सब कलीसिया मिलकर आपके लिए प्रार्थना कर सके। अगर आप फिजिकल हमसे मिल करके आराधना, हमारे साथ शामिल होकर के आराधना करना चाहते हैं, तो आप इसी नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम आपको वो सही मार्गदर्शन दे पाए। सो मेरे प्रियो, ये समय होगा कि हम अपने कलीसिया, इस आराधना का, इस पूरे सभा का हम अंत करें। आइए इस वक्त हम अपने सभा का अंत करने से पहले हम प्रार्थना करें, और मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार और परमेश्वर के इस वचन के अनुसार आप अपने जीवन में ये सप्ताह और आने वाला हर दिन आप परमेश्वर की इच्छा में जीवन को बिताएंगे। सो आइए इस वक्त हम प्रार्थना करें और अपने सभा का अंत करेंगे। पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि प्रभु आपने शुरुआत से लेकर के अंत तक प्रभु जी अगुवाई किया, सहायता किया। पिता परमेश्वर, आपकी महिमा हो पिता, हम घटे पिता, आप बढ़े, आप महिमा पाए परमेश्वर। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, होने पाए आपके इस वचन के द्वारा हम में से हर एक का जीवन प्रभु जी वो प्रभु सही अलाइनमेंट में बनने पाए। हम सब लोग प्रभु जी जब हम अपने क्रूस को उठा करके लेकर के जाए परमेश्वर, होने पाए पिता परमेश्वर वो आपके सामर्थ के द्वारा हम वो हर एक कार्यों को कर सके पिता। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस सभा के लिए, प्रभु यहाँ उपस्थित तमाम लोगों के लिए हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी बढ़ाई करते हैं मेरे राजाओं के राजा। प्रभु जी हर एक का कोई भी अगर प्रार्थना है, कोई निवेदन है, कोई बीमार है प्रभु, जिनको जो चीज़ की आवश्यकता है प्रभु आप उनकी सहायता करना पिता परमेश्वर, उनको चंगाई देना, उनको छुटकारा देना, उनकी मदद करना पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इस दुआ को मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम में, आमीन।